गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा सातवीं का विषय हिंदी। और आपकी जो पुस्तक है उसका नाम है वसंत भाग 2। इसमें पाठ जो तीसरा है वो आज जो हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। देखिए, जो हिमालय की बेटियां पाठ है उस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि इन्होंने जो पाठ लिखा था, इस पाठ का लिखने में इनका मेन एम क्या था, उद्देश्य क्या था इनका लिखने का। देखिए, कहते हैं कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का मनोहारी वर्णन करना। यानी हिमालय जो पर्वत है उसके अंदर से अनेकों नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं वो आप आज इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। और उनका मनोहारी वर्णन करना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। यानी कि जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे जैसे आपकी कक्षाओं में आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपके ये जो लेसन जो है आपके जीके में भी काम आने वाला है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है तो वो भी आप इसके अंदर से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो इसके अंदर से। तो देखिए, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उन नदियों को हिमालय की बेटियां कहा गया है। क्यों कहा गया है वो इसके अंदर देखिए, हम पढ़ के देखते हैं। क्या मुख्य है, सारांश पढ़ के देखते हैं। आपके पास पुस्तक होगी, उसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। और मेन जो सारांश है मैं आपको भी पढ़ के यहाँ से सुना देता हूं। देखिए, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक श्री नागार्जुन हैं। नागार्जुन क्या है, नागार्जुन प्रकृति के बहुत ही मतलब बड़े लेखक हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब प्रकृति को चाहते हैं, बहुत ही प्रकृति प्रेमी हैं वो। इस पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियां मैदानी क्षेत्र में अत्यंत शांत और गंभीर लगती हैं। लेखक के मन में इन नदियों के प्रति अत्यंत श्रद्धा के भाव हैं। वह इनमें माँ, दादी, नानी, बुआ, मामी एवं मौसी की गोद की भांति डुबकियां लगाता है। लेखक ने इन नदियों को हिमालय की गोद में उछलते कूदते एवं शोर मचाते देखा है, किंतु जब ये मैदान में पहुंचती हैं तो यह हंसना, कूदना व उल्लास न जाने कहां गायब हो जाता है। लेखक हिमालय की बेटियों की बाल लीला से अत्यंत प्रभावित है। कहने का मतलब क्या है, जब जो ये नदियां हिमालय से जब चलती हैं तो वहां का रास्ता इनका ऊबड़ खाबड़ होता है, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा। तो ऊपर झरनों में ऊपर से बहती आती है तो ये उछलती कूदती आती है। और जैसे ये मैदानों में आ जाती है तो ये समतल सपाट कल कल करती शांत बहती है। आगे के लेखक कहते हैं कि लेखक हिमालय की इन बेटियों के विषय में बताता है कि न जाने इनका कौन सा लक्ष्य है जो ये इस प्रकार अत्यंत तत्परता से बहती चली जा रही है। ये बर्फ की चोटियों एवं घाटियों पर लीलाएं कर रही हैं। देवदार, चीड़, सरों व चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपना बीता बचपन याद आ जाता होगा। देखिए, देवदार, चीड़, सरों व चिनार ये मतलब क्या है कि बहुत मतलब पेड़ों की जाति के ही मतलब क्या है पेड़ हैं। तो इनके वन हैं, बड़े बड़े वन हैं, पेड़ होते हैं ये। आगे कहता है, लेखक को लगता है कि हिमालय न जाने इनके नटखट बचपन को कैसे झेलता होगा। लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों को लेकर अत्यंत सुंदर कल्पना की है। ये नदियां हिमालय से निकलकर सागर में जा मिलती हैं। लेखक ने इन्हें बूढ़े हिमालय की गोद में खेलने वाली नटखट बालिकाएं बताया है। लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहा है। देखिए, यहाँ पे मानवीकरण किया गया है, यहाँ पर मानव जैसी इनसे क्रिया करवाई गई है। हिमालय क्या है, बहुत बड़ा विशाल बूढ़े की तरह है और वो इन सब को संभाल के रखा हुआ है।
हिमालय से निकलने वाली नदियों का उल्लेख संस्कृत साहित्य में मिलता है। संस्कृत की जितनी भी किताबें हैं उनमें हिमालय से निकलने वाली सारी नदियों का सारांश मिल जाता है हमारे को। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत को बेतवा नदी के प्रेम का विनिमय देते जाने को कहा है। अब कालिदास क्या है? कालिदास भी एक साहित्यकार हैं, कवि है एक। उन्होंने भी हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से उठने वाले जो बादल, उनके बारे में बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। इनकी एक कविता है मेघदूत, तो उसके बारे में उन्होंने ये बताया है। इससे पता चलता है कि महाकवि कालिदास भी नदियों से अत्यंत प्रभावित थे। वे देवात्मा कहते हैं, देवों का स्थान कहते हैं हिमालय को। वे हिमालय को क्यों ज्यादा श्रद्धा भाव से देखते हैं? वे मानते हैं कि जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सारे के सारे हिमालय में रहते हैं, वहीं निवास करते हैं। इसलिए वह क्या है, हिमालय क्या है, देवों की आत्मा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता बताया है। काका कालेलकर भी एक बड़े लेखक हैं। इन्होंने सारी नदियों को लोक माता बताया क्योंकि लोगों की जननी है, लोगों को भोजन देती हैं ये। किंतु लेखक इन नदियों को माता से पहले बेटियां समझता है। लेखक ने तिब्बत में सतलुज के किनारे बैठकर उसके रूप को निहारा था और वह उससे इतने प्रभावित हुए थे कि गीत गुनगुनाने लगे थे। मतलब बहुत अच्छे प्रकृति प्रेमी हैं नागार्जुन जी। जब ये हिमालय में जाते हैं तो अपने आप में मस्त हो जाते हैं, गीत गुनगुनाते रहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा पाठ पूरा हुआ, हिमालय की बेटियां। तो इसके क्वेश्चन भी मैं आपको भेज दूंगा, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। धन्यवाद।